कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाने का बुनियादी मकसद इल्म का हुसूल होता है। यूनिवर्सिटी में मौजूद हजारों तलबा के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी का बुनियादी मकसद तफरीह, वक्त का ज़िया और हुसूल इल्म कहीं दूसरे तीसरे दर्जे पर ही दिखाई देता है। और क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? बिल्कुल फाइन। तो कब पार्टी में आ रही हो? श्योर। चलो फिर इंतजार करूँगा तुम्हारा। बाय। खालिद भी ऐसे ही तलबा में से एक है जिसका यूनिवर्सिटी आने का मकसद इल्म का हुसूल कम और कुछ और ज्यादा है। और क्या मुन्ने कहाँ घूम रहा है यार? तलबा ज्यादातर क्लासरूम्स में और कम क्लासेस से बाहर या सीढ़ियों पर पाए जाते हैं, मगर खालिद के साथ मामला कुछ और था। वो क्लासेस में कम और सीढ़ियों पर अक्सर पाया जाता और अक्सर अपने जैसे तलबा के साथ इस हाथ लेते और उस हाथ देते दिखाई देता। पार्टी वाली रात खालिद के हमरा उसके हम ख्याल दोस्त जमा होते और पार्टी से लुत्फानंदोज होते। खालिद के अंदर किसी फिल्म के विलन की तरह कोई रूह साफ दिखाई देती थी। पिस्तौल हर वक्त उसके साथ रहती थी। नित नए स्टाइल से वो नए आने वालों को मुतासिर करने की कोशिश करता। सबके बैठे बैठे पिस्तौल का चैम्बर चढ़ाता और अपनी कनपट्टी पर रखकर फायर कर देता। लेकिन सामने वाला चीख मारते ही मुस्कुरा उठता, क्योंकि खालिद ये सब मैगजीन निकाल कर करता है। एक रात खालिद यूनिवर्सिटी से अपने कमरे में आया। इससे कबल कि वो चाबी से लॉक खोलता, दरवाजा खुद ही खुल गया। खालिद की तशवीश बढ़ी और कमरे में दाखिल होने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके कमरे का लॉक तोड़ा गया है। उसने तकिया उठाकर देखा तो उसका कारोबारी थैला भी गायब था। खालिद के दिलो दिमाग पर खौफ तारी हुआ। सो उसने एहतियात के तौर पर पिस्तौल का चैम्बर चढ़ाया और मैगजीन में एक और गोली का इजाफा कर दिया। कमरे का लॉक टूटने के बाद खालिद इस सोच में गुम रहता कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो जरा भर आहट पर चौंक उठता और साथ ही उसका हाथ सीधा पिस्तौल पर जाकर रुकता, मगर खालिद तसल्ली होने के बाद कुछ समझ जाता। पार्टी का पूछो मुझसे यार। अबे अभी जाया वाला तो मेरे हाथों से और क्यों परेशान हो रहा है? पार्टी का सीन बना। कल पार्टी है ना, आ जाना पार्टी में, समझा? पक्का? हाँ। हस्बे मामूल पार्टी में सभी खुश थे। खालिद तो कुछ नए दोस्तों को देखकर और भी खुश था। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अब बारी थी नए दोस्तों को इम्प्रेस करने की। सो खालिद ने हस्बे मामूल मैगजीन निकाला, पिस्तौल कनपट्टी पर लगाया और घोड़ा दबा दिया। अगले ही लम्हे खून के छींटे खालिद के दोस्तों के मुंह पर और खालिद बिस्तर पर पड़ा था।
इसमें एक ऐसे इंसान को देखा जो कि एक ड्रग डीलर है, जो ड्रग्स के साथ डील करता है। ना सिर्फ वो दूसरों को मनशियात या ड्रग्स बेचता है, बल्कि साथ ही साथ वो खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर जो है वो एडिक्शन भी है। जब आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप यूज्ड टू हो जाते हैं। वो डिसीजन मेकिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन भी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये होता है कि मेमोरी लॉस भी इसमें हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि नियर पास्ट में उन्होंने क्या किया था, और फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह इस शख्स ने किया, और उसके बाद वो एक एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हुआ।